झरिया सिंदरी के टासरा रोहरा बांध ग्रामीण संघर्ष समिति के बैनर तले मंगलवार को ग्रामीणों की 224 एकड़ भूमि अधिग्रहण करने सहित अन्य मांगों को लेकर ग्रामीणों ने टासरा प्रोजेक्ट का चक्का जाम कर आंदोलन शुरू कर दिया है। मौके पर वक्ताओं का कहना है कि सेल प्रबंधन वादा खिलाफी कर रहे हैं, जो ग्रामीणों से वादा किया है उसे पूरा नहीं कर रहे हैं। एक प्रोजेक्ट से महज 50 फीट की दूरी पर ग्रामीण का घर है, दुर्गा मंदिर है और इस प्रोजेक्ट में हैवी ब्लास्टिंग के कारण जमीन में दरार पड़ रहा है, जिसके कारण घर और मंदिर में भी दरार पड़ रहा है, जिसकी सुधि लेने वाला कोई नहीं है। नियम के विरुद्ध प्रोजेक्ट का संचालन कर रहे हैं, जिसके विरोध में आज अनिश्चितकाल चक्का जाम आंदोलन किया जा रहा है। जब तक हमारी मांगों पर तत्काल पहले किया जाता है, हम लोग का आंदोलन अनिश्चितकाल के लिए जारी रहेगा। हम लोग अनिश्चितकालीन बंदी के लिए बैठे हुए हैं। धरना हम लोग 27 तारीख को दिए थे सभी लोग। तो आज हम लोग अनिश्चितकालीन बंदी इसलिए किए हैं कि 224 एकड़ पूरा एक मुश्त ले सेल अधिग्रहण करें पूरा टासरा रोहरा बंद को, और हम लोग को विस्थापित करके और दूसरा जगह हम लोग को शिफ्ट करें। लेकिन ये जो है छोटा मोटा कंपनी को बुला के और काम करते जा रहा है, और हम लोग को मतलब वादा खिलाफी करके और ये छोटा मोटा काम किए जा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि 224 एकड़ सेल में पूरा पूरी एक मुश्त ले और यहाँ पर काम मेगापुर बुला के स्टार्ट करें। इस बारे में आप लोगों ने अधिकारी से हम लोग पहले भी वार्ता कर चुके हैं। हम लोग के पास लिखित आवेदन भी है, हम लोग लिखित सेल से भी लिए हैं, सरकारी ऑफिसर से भी लिए हुए हैं, लेकिन कोई पहल नहीं किया है। सेल मनमानी करते जा रहा है। तो गवर्नमेंट अगर हम लोग का बात नहीं मानती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन चक्का जाम करके रखें। सेल प्रबंधन 2015 में 224 एकड़ जमीन अधिग्रहण करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था, और 18 तक 3 साल में केवल 15 एकड़ 17 डिसमिल जमीन अधिग्रहण किया था। उसी में प्रोजेक्ट चलाया, और आज भी मनमाने ढंग से प्रोजेक्ट चला रहा, और जमीन अधिग्रहण का बात तो भूल गई, और 2-4 महीना बाद कभी जनवरी में तो कभी दिसंबर में कभी मार्च में अधिग्रहण होगा ही बोल करके लोग को छलने का काम किया, ठगने का काम किया, भुलाने का काम किया। और हम लोग का मांग है कि 224 एकड़ जितना जमीन अधिग्रहण का नोटिफिकेशन किया था, सारे जमीन को एक साथ अधिग्रहण करे, और जो भी ग्रामीण विस्थापित होगा उसको पुनर्वास करे, उसका जो हक अधिकार है उसको दे। उसके बाद हम लोग माने एक जगह पुनर्वास होंगे, यही हम लोग का मांग। आज आप लोग क्या कर निश्चित काल के लिए सेल का प्रोजेक्ट जाम किए हुए हैं। जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग बंद करके बैठे हैं। क्या मतलब कि अभी बाजार का भी सभी लोग बंद के समर्थन में अपना अपना दुकान बंद करके हम लोग का बंद का समर्थन करने हम लोग का साथ आए हैं, इस लड़ाई में साथ दिए हैं। और सभी ग्राम का लोग हो, दुकानदार हो, मजदूर हो, किसान हो, सब लोग का समर्थन है। किसी भी कीमत पर अपनी मांग का ये मांग है कि हम लोग का जो यहाँ सेल तो हमेशा यहाँ का ग्रामीण को छलने का काम किया है। 50 मीटर पे गांव घर सब पड़ा हुआ है, और इतना हेवी ब्लास्टिंग कि कुछ कहना नहीं। बगल में हरिजन टोला है जो मट्टी का है, और आपका टाली खपरा का घर है। डेली ब्लास्टिंग में उसका घर का कभी खपरा गिर रहा, कभी टाली गिर रहा, कभी बांस गिर रहा, और उस चीज का कोई सेल को मतलब नहीं है। 2015 से यहाँ का लोग को आज लेंगे कल लेंगे, काम शुरू करने दीजिए। एक बार ले आया लेनको कंपनी, फिर देव परवा, ये क्या हो रहा है? सिर्फ आपका कहाँ सिर्फ कोयला चाहिए, किसी का घर टूटे कोई मतलब नहीं, घर धसे। अभी चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि कितना लंबा चौड़ा एरिया धसा है, जो दुर्गा मंदिर तक सट गया। ये पूरा आसपास का मांग है कि 224 एकड़ प्राइवेट जमीन एक साथ अधिग्रहण किया जाए टासरा प्रोजेक्ट के लिए। जो अभी 15 एकड़ प्राइवेट जमीन लेकर के और जो बाकी बीसी सेल से ट्रांसफर्ड लैंड है उस पर माइनिंग खनन कार्य चल रहा है। तो अभी एक साथ इतना एकड़ ज़मीन अधिग्रहण करना सेल के लिए भी मुश्किल है, क्योंकि इसमें 10,000
लगभग प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज होंगे जिनको कि विस्थापन करना होगा। तो ये बहुत उच्च मामला है। अपने सेल प्रबंधन के उच्च अधिकारियों को बता दे रहे हैं हम कि ऐसा इन लोग का मांग है। दूसरा एक मांग इन लोग का है कि जो भी वार्ता हो सेल प्रबंधन के साथ उसमें त्रिपक्षीय वार्ता हो, सरकार शामिल रहे। तो इसकी भी सूचना हम उच्च प्रशासन को दे देंगे ताकि कब बैठ करके इसमें वार्ता होगी। ग्रामीण को का कहना है कि कई बार कंपनी के साथ वार्ता हुआ, लेकिन ठगने का काम किया है सिर्फ कंपनी। ग्रामीण को भी पता है कि यहाँ पर MDO अपॉइंट किया गया था उसी बड़ा प्रोजेक्ट के लिए। जो लैंको इंफ्राटेक था वो लिक्विडेट कर गया, दिवालिया हो गई कंपनी। उसके बाद से MDO का अपॉइंटमेंट का प्रक्रिया चालू है। 4 बार 5 बार टेंडर निकला, अभी कुछ टेंडर पेपर गिरे हैं उसमें। तो ये जैसे ही फाइनल हो जाएगा तो ये सारा प्रोजेक्ट के लिए जो अधिग्रहण का काम है वो फास्ट हो जाएगा। सर ये दरकिनार सारी बातें वो करके करते हैं, जो ग्रामीणों को प्रॉब्लम हो रहा है पानी छिड़काव को लेके, डस्ट से बीमारी फैल रही है, ये सब नियमित रूप से होता है। जो भी माइनिंग में जो प्रोविजंस है उसके तहत जो काम करना है वो काम हो रहा है। ग्रामीणों का एक ये भी है कि हेवी ब्लास्टिंग होता है, लेकिन आपको मैं बतला दूं, आश्वस्त कर दूं कि यहाँ जो भी ब्लास्टिंग हो रहा है DGMS नॉर्म से साइंटिफिक ब्लास्टिंग हो रहा है। बारूद भी जितना यूज करना है उससे बहुत कम क्वांटिटी में हम लोग बारूद पर होल यूज करते हैं। जमीन दोस्त भी हुई थी सर कुछ दिन पहले। वो जो आप लोग देखे थे वो ज़मीन धसान नहीं हुआ है, क्योंकि एक तालाब वहाँ छोटा सा हम ही लोग बनाए थे कच्चा मिट्टी दे करके। वो मिट्टी थोड़ा स्लाइड किया है। वो दुर्गा पूजा के लिए उसमें थोड़ा पानी रखता है लोग बेलबरन के समय, ऐसे सूखी रहती है वो तालाब सालों भर, तो उसके लिए वो स्लाइड किया था। उधर से आने जाने का रास्ता भी है सर, उधर रास्ता को घेरा नहीं गया है। अगर कभी दुर्घटना घट जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन? फेंसिंग पहले भी किया हुआ था और जहाँ जहाँ ये खराब हुआ है वो फेंसिंग करने का काम जारी है। सर पूर्व में तो आश्वासन दिया ही गया था कि 224 एकड़ जो भूमि है यहाँ स्थानीयों का उसको अधिग्रहण किया जाएगा। तो फिर अब क्या दिक्कतें आ रही जिस वजह से नहीं किया जा रहा? देखिए, सेल अपने से अधिग्रहण नहीं कर पा रहा है, इसीलिए उसको एक MDO एक बड़ी एजेंसी को यहाँ पर लगाने की प्रक्रिया चल रही है, जो जमीन अधिग्रहण भी करे और खनन कार्य भी करे। सर कुछ मतलब सूत्रों से जो जानकारी मिली है उस अनुसार जो यहाँ का 15 एकड़ 17 डिसमिल जो जमीन है वो प्राइवेट जमीन है सर, और बाकी हमारा BC सेल से 241 अलावे भी कुछ खास जमीन है उसमें भी उत्खनन कार्य किया जा रहा है। प्राइवेट